तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं वरुण कल्याण और आज से हम लोग सब्सक्राइबर सीरीज का आगाज शुरू कर दिए हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले से कहा था कि सब्सक्राइबर सीरीज शुरू होने वाली है, तो अपने कमेंट्स फटाफट से लिख दो, क्योंकि कब मैं इस सीरीज को खत्म कर दूँ कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है और अगले साल तक चलने वाली है। तो मैं बीच में सब्सक्राइबर सीरीज के वीडियोस लाता रहूंगा, बिल्कुल लाता रहूंगा, और बीच में कोशिश करूंगा एंटरटेनिंग वीडियोस भी लाता रहूँ। तो आज जो हमारी पहली स्टोरी है वो लुइस फर्नांडो साहब की है, जो कि श्रीलंका के एक बिजनेसमैन है। Don't watch this video if you are weak-hearted. If anything happened to you, my channel will not responsible. View at our own risk. ये बिजनेस करते हैं और इंडिया में इनका अक्सर आना जाना है। आखिर इनसे ऐसा क्या हो गया जो कि ये काफी ज्यादा डर गए और फिर उनके बाद इन्होंने दिल्ली आना जाना ही बंद कर दिया। ये तो दिल्ली में इनका आना जाना काफी ज्यादा था, लेकिन फिर इनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि दिल्ली में तो क्या, दिल्ली का नाम लेने से भी डरने लगे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है श्रीलंका की। श्रीलंका के हमारे सब्सक्राइबर हैं लुइस फर्नांडो। उन्होंने हमें बताया था एक कमेंट्स के द्वारा कि वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर इंडिया आते रहते थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली उनका आना जाना लगा रहता था। उनका एक बहुत अच्छा दोस्त था विशाल नाम का, जो कि दिल्ली में रहता था। वो दिल्ली के किस जगह में रहता था मैं वो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन वो काफ़ी ना पॉश इलाका था, अच्छा इलाका था। उनका काफ़ी बड़ा बंगला था। लुइस ने बताया कि बिजनेस के लिए वो जब वहाँ पे दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में जब काम के सिलसिले में जब वो आए थे, तो उन्होंने अपने दोस्त के घर पे ही कुछ दिनों तक गुजारे थे। वो दोस्त के घर पे रहे थे और उनके दोस्त काफ़ी अच्छे थे। तो जाहिर बात है, जब कोई हमारे जान पहचान का बंदा होता है तो उसके साथ रहने में काफ़ी मज़ा भी आता है, खासकर हमारा दोस्त। तो ज़्यादातर हुआ ये कि लुइस ने खुद बताया कि मैं वहाँ पे कम से कम 5 या 6 दिन रुका, एक हफ्ते के करीबी मान लो। 5 या 6 दिन में उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो दोनों नहीं है, 2 के अलावा 3 लोग भी उस घर में हैं। कैसे बताते हैं। लुइस ने एक बहुत ही अजीब से घटना के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि वहां पे एक कमरा था जो कि 3rd फ्लोर पे था। वो कमरा मुझे नजर आ रहा था, लेकिन वो कमरा उस घर के खुद के ओनर को नजर नहीं आ रहा था। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किसी को तुम बताओगे ये विश्वास ही नहीं करेगा कोई, लेकिन ये सच है। एक बंदा जिस घर में वो रह रहा है, उस घर का ओनर है, सारा काम काज उस घर का खुद संभाल रहा है, उसे ये नहीं पता कि मेरे घर में एक हिडन रूम है जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है, जो कि दूसरों को नजर आ रहा है। दरअसल ये बात अपने आप में ही काफी अजीब है। लुइस को लगा कि विशाल शायद मजाक कर रहे हैं, और वो उन्हें लग रहा था कि शायद लुइस मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों ही अपनी जगह सीरियस थे। वहां पे लुइस और यहाँ पे विशाल। लेकिन हुआ ये कि लुइस को पूरा डाउट यहाँ से हो चुका था कि ये चक्कर है तो है क्या, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उनका दिमाग ब्लॉक हो गया था कि विशाल अगर मेरे साथ ऐसे मजाक कर रहा है तो मेरे साथ ऐसे मजाक क्यों कर रहा है। लेकिन विशाल, जिन्होंने कि ये बात कहकर टाल दी कि चलो चलो चलो, तुम्हें मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी, वो वहां से चले गए। लुइस जब रात को जो कमरा उनको दिया गया था उसमें सो रहे थे। लुइस ने खुद बताया कि मेरे बेड के नीचे ठक ठक की आवाज आती थी। मुझे लगा कि शायद मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, शायद 2nd फ्लोर पे कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने आकर के देखा, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता, वो ये भूल गए थे कि शायद वो लोग 2 ही हैं इस घर में। वो आए और उन्हें लगा कि शायद विशाल कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, विशाल तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। लेकिन लुइस ने अब देखा कि उस घर में कोई नहीं था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों जगह सन्नाटा सन्नाटा। लुइस आए और अपने कमरे में आके फिर से सो गए। लुइस ने बताया कि वापस से मेरे साथ ऐसी घटना हुई, कहीं मेरे साथ कुछ हो रहा है, कभी कुछ। दिल्ली में उस समय ठंड पड़ रही थी। उस ठंड के माहौल में भी बताया था कि मुझे काफ़ी पसीने आ रहे थे। जहाँ मैंने कंबल ओढ़ रखा था वहाँ से मैंने स्वेटर उतार के फेंक दिया, मैंने कंबल निकल के फेंक दिया, और अब मुझे विश्वास हो गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई तो चीज़ है, कोई दिक्कत वहाँ पे ज़रूर है, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं। कमरे में बस ठक ठक की आवाज़ आई जा रही है, किसी के भागने की आवाज़ आई जा रही है। लुइस जब लाइट जलाते तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब सो जाते तो बहुत कुछ। लुइस के साथ ये घटना 2 दिन हुई, लेकिन अब लुइस ने हार नहीं मानी।
लुइस ने किसी तरह रियलाइज करने की कोशिश की विशाल को, अपने दोस्त को, कि वो इस बात को मानने को तय हो जाए कि थर्ड फ्लोर जो है आपका, इसमें कोई ना कोई दिक्कत थी। क्या है कुछ पता नहीं। विशाल ने यह कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि वो फ्लोर बंद रहता है, लेकिन वहां पे ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। तो लुइस ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत है। विशाल लुइस के साथ सो गए उसी कमरे में, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी विशाल को कोई ना कोई दिक्कत हुई, जिसके कारण उन्होंने ये बात उन्हें बताई कि हाँ कोई ना कोई दिक्कत है इस कमरे में। लुइस को थोड़ा बहुत जानना है कि कम से कम इन्होंने इस बात को माना तो। लुइस को इस चीज का भी डर था, उन्होंने कमेंट्स में बताया थे कि मुझे ये भी डर था कि इस घर में अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या ओनर के साथ कुछ भी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती हैं वो किसी को बख्शती नहीं है। हालांकि आज के दौर में हम नए ज़माने के लड़के हैं या लड़कियां हैं, आप लोग, हम ये नई पीढ़ी इस बात को मानते हैं कि हम इन सब चीज़ों पे जागरूक होने वालों पे थोड़ा कम विश्वास रखते हैं। लेकिन हाँ, जो पीछे से प्रथाएं चली आ रही हैं, इन्होंने आज भी हम परेशान करके रख रखा है। कहानी ये सामने आती है कि विशाल को अभी संदेशा तो हो गया था, लेकिन एक दिक्कत और वहाँ पे बढ़ चुकी थी। विशाल को अभी भी ये नहीं पता था कि मेरे घर में एक हिडन रूम। लुइस ने बताया कि हाँ उस बात को भी आपको मेरी मानना ही पड़ेगा, आपके घर में एक हिडन रूम है, लेकिन है तो कैसे है? लुइस ने बताया कि जब मैंने उस कमरे को खोला तो बिल्कुल ही अंधेरा था, उसमें कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, और ऐसा लगता है कुछ कबाड़ है। लेकिन फिर भी विशाल को वहां पे कुछ नहीं दिखाई दिया, उन्हें सिर्फ वहां पे दीवार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन हाँ सच में यह स्टोरी लुइस फर्नांडो की बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद से आज तक लुइस कभी अपने दोस्त के पास दिल्ली भी नहीं आया। या दिल्ली तो छोड़िए, वो कभी इंडिया भी नहीं आए इस स्टोरी के बाद। जब ये स्टोरी उन्होंने हमें बताई थी तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद बहुत अजीब लगा और डर भी लगा कि हाँ ये जो स्टोरी सबसे ज़्यादा यूनिक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरनाक है। अगर ओनर के साथ कुछ भी दिक्कत हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती। लेकिन हाँ ये भी अच्छा है कि लुइस ने टाइम रहते हुए उन्हें सतर्क कर दिया। बाद में रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने प्रेस्ट को बुलाया। प्रेस्ट ने आते ही बता दिया कि विशाल के चाचा जी ने टोना टोटका कर रखा है। जी हाँ, फिर विशाल ने बताया कि आज से 2 साल पहले कि मेरे चाचा जी यहाँ पे आए थे, मैंने उन्हें यही थर्ड फ्लोर दिया था, और जो भी हिडन रूम वगैरह दिखाई दे रहा था वो कोई रूम नहीं था, वो एक्चुअली उसी काले जादू का असर था। नेबर्स को या फिर आपके गेस्ट को वो सब दिखाई दे रहा था। उन्होंने तगड़ा जादू किया था कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे छोड़ दी गई थी जादू के द्वारा। विशाल ने उस घर को छोड़ दिया और उन्होंने फिर राजस्थान में अपना घर ले लिया। लुइस फर्नांडो ने बताया कि ये सबकी कहानी है जब मैं थोड़ा नया था बिजनेस में, 2015 में, यानी कि आज से 9 साल पहले। तो लुइस सर को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी स्टोरी काफ़ी खतरनाक थी सच में। और सच में जो लोग भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं या उन्हें मानते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए इन सब का यूज़ करते हैं, मैं उन्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जो काम आज कर रहे हो, जो भी दिक्कत आप अपनों को दे रहे हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर। क्योंकि अंत में चाहे कितना भी अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा आदमी हो ना, हिसाब सबको देना पड़ता है, तो आपको भी देना पड़ेगा। खैर गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, कोई भूत प्रेत की घटना हुई है, तो आप मुझे फटाफट से स्टोरी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं उसका तरीका बताता हूँ। कमेंट्स में आप जाइए और जाकर के सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम, जिस देश में आप रह रहे हो, शहर और जहाँ आपके साथ घटना हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट्स में दोगे। उसके बाद आप अपनी स्टोरी लिखनी शुरू करोगे, आपके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। उसकी भी स्टोरी फिर मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन करना वैसे पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो फिर जैसे कि आज मैंने लुइस सर की स्टोरी बताई, आगाज हमने आज से कर दिया है और अभी मैं काफ़ी सारी स्टोरी और बताने वाला हूँ। तो ठीक है फिर दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और हम फिर से नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। सड़क।